काले कानूनों की। तो सरकार ये कानून हमें बर्बाद करने के लिए लाई है। 2005 से ये कानून बिहार में लागू है। वहां पे जो आय है प्रति व्यक्ति आय 3,000 रुपए है। हरियाणा और पंजाब की प्रति व्यक्ति आय जो है 15 से 20,000 रुपए है। यदि इन कानूनों से फायदा इतना होता तो बिहार की आय 2005 से आज बढ़ी क्यों नहीं, और वहां की आय नहीं बढ़ी तो उनका ने इतना केस होता है कि अपनी आय को डबल कर देंगे। क्योंकि मोदी जी ने 2014 में एक नारा दिया था कि मित्रों में आपकी आय डबल कर दूंगा। तो आय डबल करने का उनके पास कोई रोड मैप नहीं था। आय डबल करने का उनके पास कोई रोड मैप नहीं था, लेकिन आय घटाने का उनके पास रोड मैप है। तो ये तीनों कानून ले आए। तीनों कानूनों में एक भी बात ऐसी नहीं है कि किसान के पक्ष में हो। कॉर्पोरेट घरानों को बेचने के लिए ये कानून लाए गए हैं सभी किसान साथियों को। आज भी भारत में 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट घराने जो भी खाद्य वस्तु है उनको अलमारी में कैद करके रख देती है और उन आदमियों तक खाना नहीं पहुंचता। और उस देश में खाद्य वस्तु अधिनियम कालाबाजारी करना एक लीगल बना दिया है। तो ये कानून हमारे बिल्कुल पक्ष में नहीं है। और जैसे अभी एक साथी बोल रहे थे कि यदि आज मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा तो आने वाली नस्लें मुझसे पूछेगी जब खेती किसानी खत्म हो रही थी तो तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे। तो मैं गर्व से कहूंगा जहाँ पे भी धरना लगता था जोगिंदर पुनिया वहां पे तैयार मिलता था। सभी किसान साथी जो यहाँ पे आए हैं उनकी संख्या हालांकि पहले अपना जो धरना था भारत बंद का आह्वान था उससे कम है, लेकिन हमारा हर जगह पे धरना चल रहा है। इस वजह से संख्या कम हो सकती है, क्योंकि सौवाड़ा में चल रहा है, रानिया में भी चल रहा है, सिरसा में चल रहा है। इस वजह से संख्या कम हो सकती है, लेकिन जो किसान साथी बैठे हैं उनके चेहरे पे उत्साह अभी तक कम नहीं हुआ। जोरदार तालियां बजाइए सभी किसान साथी, युवा किसान साथी, बुजुर्ग किसान साथी जो पहुंचे हैं। और जब ये आंदोलन पंजाब से चला था तो उस टाइम जो बहादुर कौम, सरदार कौम है, उनको राष्ट्रीय मीडिया ने बोला था कि खालिस्तानी आगे। तो मैं उस राष्ट्रीय मीडिया को आह्वान करना चाहता हूं, यदि हक मांगना खालिस्तानी है, हक मांगना खालिस्तानी है तो मेरा नाम जोगिंदर पुनिया है, मैं अपने नाम के आगे खालिस्तानी लगा लूंगा। क्योंकि आंखें बंद करके आज हम आंखें बंद करके बैठ गए तो आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब देंगे। लेकिन जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस टाइम में जिसने क्रांति करी थी उसका नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, और जिन्होंने गुलामी करी थी उनका नाम आज भी बदनाम है, जैसे कि आरएसएस का नाम। उनकी तो सौदा से माफी मांग मांग के जीने की आदत रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये किसान कौम जो 120 दिन हो गए सड़कों पे डटे हुए हैं, और 1 साल लगे या 2 साल लगे या 5 साल लगे, ये कानून जब तक वापिस नहीं होंगे ये किसान कौम पाछी खड़ी होनी है को नहीं, ये या तो मर के जाएगी या जीत के जाएगी। सभी किसान साथी, जैसे कि 26 तारीख से हमारा आंदोलन दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है, दिन प्रतिदिन उत्साह उतना ही बढ़ रहा है जितना आंदोलन लंबा हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, रिजल्ट की चिंता मोदी को करनी चाहिए। जिन 5 राज्यों में चुनाव है किसानों ने वहां पे प्रचार किया कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में हमारी नस्लें और फसलें खराब हो जाएगी। इस वजह से वहां पे सभी जगह बीजेपी हार रही है, सबसे बड़ी जीत अपनी यो है। और दूसरी जो बात है कि आंदोलन लंबा क्यों हो रहा है। पहले हम चले थे जब मांग एक थी कि एमएसपी को कानून बनाओ, उसके बाद हमारी मांग आ गई जो प्राणी जैसे अधिनियम बनाया था कि 1 करोड़ रुपए जुर्माना या 5 साल की जेल, वो भी उसमें जुड़ गया। तीसरी एक मुद्दा था बिजली का विद्युत अधिनियम, तो उसको भी हमने वापस कराने का काम किया। आज मांग 25 होगी। अब एक बात मानने ने तो एक दिन में मुक जाए, लेकिन जब बात बढ़ती जाती है तो आंदोलन लंबा करना पड़ता है। यदि हम आज हार के खड़े हो गए तो आने वाले टाइम में ऐसा आंदोलन नहीं मिलेगा। आज 120 दिन हो चुके हैं आंदोलन चलते हुए को, एक पत्ता नहीं हिला, एक दुकान नहीं लूटी गई, एक भी कोई
हादसा नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुई, अप्रिय घटना जिसको बोलते हैं। और बहुत से लोग, जैसे मैं टिकरी बॉर्डर पे भी रह के आया था, तो वहां के साथियों से पूछा कि आपको इन किसान साथियों से कोई परेशानी हो रही है क्या, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया कुछ बार एक शरारती तत्व अपने गुंडे बुला के और आंदोलन को खराब करने की कोशिश में कि आसपास के गाँव वाले परेशान हो गए। तो गाँव वालों को वहां की कोई भी समस्या नहीं है, वो सिर्फ समस्या बीजेपी की है, क्योंकि सरकार की जड़ें कमजोर हो रही है और किसानों की जड़ें जो है वो मजबूत हो रही है। हम 100% जीतेंगे, संघर्ष और भी लंबा हो सकता है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। सभी किसान साथी जोरदार आवाज में नारा लगाएंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।